Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for you। और Horizon Tech for you के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के जो कोर सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो तो खास ध्यान से इसे देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उन क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि अभी भी हमारे जो ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे यूज़र हैं जिनको अभी भी प्रॉपरली समझ में नहीं आता है और वही ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप सबको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे वीडियो को देखना। हो सकता है वीडियो लंबा हो, मुझे पता नहीं है कितना लंबा होगा, लेकिन मैं बोलना शुरू करूंगा फिर कितना भी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मुझसे ना ऐसे पूछे जाते हैं कि सर, मतलब ये इस वीडियो का टाइटल मैं ऐसा रखना चाहता था कि क्या लग सकता है और क्या लगाना चाहिए। ठीक है, या मतलब क्या सपोर्टेड है और क्या सपोर्ट होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी मतलब समझाऊंगा तो आगे समझ में आ जाएगा। सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर मेरा मदरबोर्ड ये है तो उसमें कौन सी रैम लगेगी। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा CPU ये है तो उसके साथ कौन सी SSD लगेगी। तो अब मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो भी लगने लगाने की बात होती है ना कि इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ ये कौन सा पार्ट लगेगा या इस CPU के साथ दूसरा ये पार्ट कौन सा लगेगा, पूरे कंप्यूटर को हम बात करते हैं बनाने की या लैपटॉप की बात करें, ये सब जगह अप्लाई होता है। तो एक चीज़ होती है कि जो टेक्निकली वहाँ पे सपोर्टेड नहीं होता, टेक्निकल लेवल पे वो लग सकता है या नहीं लग सकता। ठीक है, जैसे कि रैम की बात करें तो DDR3 वाला कोई स्लॉट होगा, वहाँ पे DDR4 नहीं लग सकती, वो टेक्निकली ही अलाउड नहीं है। ठीक है, वहाँ पे फिजिकली इंसर्ट ही नहीं होगा, अलाउड ही नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मतलब ये एक टेक्निकल लेवल की बात आ जाती है और उसके आगे भी अगर हम जाएँ ना, मतलब जैसे लग सकता है, जैसे DDR4 में DDR4 रैम लगाओगे तो लग सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बियॉन्ड जाके हम एक चीज़ सोचते हैं कि क्या ये लगाना सही होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा डीप मुद्दा है ये कंप्यूटर के बारे में। नॉर्मली हम लाइफ की ऐसे बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे CPU एक, जैसे आप कोई मदरबोर्ड परचेज करते हो तो उस पर बहुत सारे CPU लग सकते हैं, उस चिपसेट की फैमिली में जितने भी होंगे। तो एक हम सोचते हैं कि ये लग सकता है कि नहीं। जैसे एक आपने चिपसेट लिया और दूसरे जनरेशन का या दूसरी फैमिली का CPU आप वहाँ पर लगाने की कोशिश करोगे तो वो तो लगेगा ही नहीं, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पिन काउंट अलग होंगे, उनका जो LGA PGA जो सॉकेट टाइप होगा वो अलग होगा। लेकिन एक है कि वो लग सकता है, उसी फैमिली का CPU है। अब वो CPU वहां पे लगाना सही है या नहीं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो और हम तब भी ये डिसाइड कर पाते हैं जब हम इतने एक्सपीरियंस्ड हो, हमें नॉलेज हो। ठीक है, तो टेक्निकल लेवल पे बहुत सारे लोग जैसे पूछते हैं ना, तो मैं ये इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 3 ही चीज़ें हैं जो टेक्निकल लेवल पे सपोर्टेड है या नहीं देखनी चाहिए। एक होता है CPU, उसका चिपसेट, उस चिपसेट पे बेस्ड मदरबोर्ड और रैम। ये 3 ही चीज़ें हैं, टोटल का 4 कह सकते हो, लेकिन चिपसेट और मदरबोर्ड एक ही बात है। ठीक है, तो CPU, चिपसेट और रैम, इनमें ही ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि एक दूसरे के साथ लगेंगे या नहीं। ठीक है, तो CPU आपको सिलेक्ट करते हो तो आपको उसके साथ ऐसा ही मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा जो उसके सपोर्टेड चिपसेट वाली फैमिली का हो। ठीक है, दूसरी चिपसेट वाला नहीं लगा सकते। और रैम की जहाँ तक बात है तो CPU के थ्रू जो भी मेमोरी जनरेशन सपोर्टेड है और जितनी भी फ्रिक्वेंसी सपोर्टेड है वो ही आपको रैम लगानी पड़ेगी। ये ना एक लॉक्ड है, मतलब इससे बाहर आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन उसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड है, SSD है, या दूसरे जो हार्ड ड्राइव्स है, दूसरे कंपोनेंट होते हैं SMPS, वो इंडिपेंडेंट है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है इस चीज़ पे। जैसे कि रैम की मैंने बात की या चिपसेट की बात की या CPU की बात की, तो ये देखना पड़ेगा। अगर आप कोई CPU सिलेक्ट करते हो तो उसका जो भी चिपसेट होगा उस पर बेस्ड आप एक मदरबोर्ड सिलेक्ट करो और वहाँ पे जो भी मेमोरी सपोर्टेड है, जो भी जनरेशन सपोर्टेड है, वही आपको लगानी है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि जैसे वहाँ पे भले DDR3 लेकिन मेरे को DDR4 लगानी, क्योंकि DDR में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसका वोल्टेज कम होता है। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी सपोर्टेड है, DDR2 सपोर्टेड है तो वही लगानी है, DDR3 सपोर्टेड है तो वही लगानी है, और DDR4 सपोर्टेड है तो वही लगानी है। फ्रीक्वेंसी में आपको थोड़ा सा वहाँ पे मतलब एक रेंज मिल जाती है कि जो भी आपको चाहिए वो ले लो, लेकिन जनरेशन वाइज आप चेंज नहीं कर सकते, टेक्निकली सपोर्टेड ही नहीं है, फिजिकली इंसर्ट ही नहीं होगी। अब उसके बियॉन्ड हम जाके जैसे दूसरे कंपोनेंट की बात करें ना, जैसे कि SSD। अब SSD के बारे में मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि सर मेरे में ये CPU लगा हुआ है तो मुझे क्या ये SSD लगानी चाहिए। अब उसका मतलब वहाँ पे ऐसा सपोर्टेड का कोई इशू नहीं है कि वो SSD नहीं लगेगी, कोई भी CPU हो, कोई भी SSD आप लगा सकते हो, समझ लो। ठीक है, टेक्निकल लेवल पे कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर वहाँ पे एक मॉरल्स की मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ता है उसके आगे भी, कि अगर आप एक i3 कैटेगरी के यूज़र हो, मतलब i3 या पेंटियम पे चल रहे हो, तो M.2 नहीं लगाओगे, M.2 NVMe नहीं लगाओगे, और फिर भी अगर आप लगाते हो तो गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप उस कैटेगरी के यूज़र नहीं हो, आप ज़्यादा पैसे वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। और कोई ऐसा यूज़र भी ना हो कि जैसे थ्रेडरिपर यूज़ कर रहा है वो, तो फिर वो SATA SSD लगाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर उसका बजट का बहुत ज़्यादा
इशू होगा और वो बाय एनी चांस करे तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक टेक्निकल लेवल पे चीज़ है जो इम्पॉसिबल है और एक होती है कि उसके बियॉन्ड भी हमें सोचना पड़ता है। जैसे मैंने कहा टेक्निकल लेवल पे सिर्फ इन तीनों चीज़ों के बारे में ही सोचना है कि चिपसेट, सीपीयू और रैम, लेकिन ये जो है जीपीयू के बारे में मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरा सीपीयू बहुत पुराना है या मेरा चिपसेट है ये है या मदरबोर्ड का वो मुझे बताते हैं और फिर जीपीयू का बताते हैं कि अब मुझे कौन सा जीपीयू लगाना चाहिए, मतलब मुझे AMD का लगाऊं या इंटेल का लगाऊं। तो वहाँ पे देखिए ये जो जीपीयू जो पूरा है ना, जीपीयू कोई भी हो, कोई भी ग्राफिक्स कार्ड हो, वो पूरा इंडिपेंडेंट है। आपके पास कोई भी मदरबोर्ड हो, वो इंटेल का प्लेटफॉर्म है या AMD का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे PCI एक्सप्रेस की जनरेशन कौन सी है डजंट मैटर, ठीक है। लगने के लिए टेक्निकल लेवल पे मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है, लेकिन फिर बाद में समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, ये हो सकता है शायद ऊपर से जा रहा हो, लेकिन कोई भी आज का क्वाड्रो जीपीयू भी हो ना, तो मैं पुरानी से पुरानी सीपीयू के साथ भी जिसमें PCI एक्सप्रेस स्लॉट लगा हुआ है, जिस मदरबोर्ड पे जनरेशन 1 का भी हो PCI एक्सप्रेस, तो उसमें मैं लगा सकता हूं क्वाड्रो, हाई एंड क्वाड्रो भी। टेक्निकल लेवल पे वो कोई इशू नहीं है क्योंकि X16 स्लॉट चाहिए, वो वहां पे होता है, वो लग जाएगा फिजिकली, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। ये डिसीजन गलत डिसीजन होगा क्योंकि आपका सीपीयू वो सब पुराना है और क्वाड्रो तो बहुत ही पावरफुल जीपीयू है, तो वो वहां पे यूज नहीं करना चाहिए। तो जब सिस्टम को हम बनाने की बात करते हैं, इसलिए मैंने वो बैलेंस्ड अनबैलेंस में जो समझाया था वो यही समझाया था कि वो एक मतलब ऊपर के कैटेगरी की बात है, टेक्निकल लेवल से हट के ऊपर की बात है कि इन सारे का पार्ट्स को एक साथ यूज करना सही होगा या नहीं, कंप्यूटर कैसा बनेगा, कंप्यूटर पावरफुल बनाना चाहिए, कंप्यूटर बॉटलनेक ना हो, ये सारी चीजें देखते हैं। ये ऊपर की बात है, मतलब सेकेंडरी चीज है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आती है कि वो टेक्निकली एक दूसरे के साथ सपोर्टेड है नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने रैम का बताया, अब जीपीयू में बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरे जीपीयू, मतलब जीपीयू जो परचेज करने वाले होते हैं ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसमें कई में क्या होता है कि DDR3 मेमोरी होती है, उसकी जो VRAM होती है, कुछ में GDDR5 या GDDR5X होता है, ये HBM, बहुत सारी आज मेमोरीज आती है। तो वो फिर पूछते हैं कि सर ये मेरे में लगेगा, तो लग तो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो आपका सिस्टम है दूसरे कंपोनेंट वो कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई पुराना CPU है और उसके साथ आप पुराना कोई DDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आज का मॉडर्न CPU के साथ DDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे तो पुराना ग्राफिक्स कार्ड है, उसकी मेमोरी पुरानी है, उसमें लगा हुआ जीपीयू भी पुराना होगा, तो फिर सीपीयू को आप बॉटलनेक करोगे। और आप अगर पुराने सीपीयू के साथ आज का मॉडर्न GDDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा दो तो डेफिनेटली उसका जीपीयू भी पावरफुल होगा, तो जीपीयू को आप बॉटलनेक करोगे। तो ये सारी चीजें मैं समझाना चाहता हूं, इसमें मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं ये समझा दूं, थोड़ा सा डिटेल चीज है, बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन टेक्निकल लेवल पे एक चीज अलग हो जाती है और उसके बाद हम मतलब उसके भी ऊपर के जो भी कह लो आप इसे मॉरल वाइज या थोड़ा सा साइंस लगा के कि इन दोनों को साथ में यूज करना सही होगा कि नहीं, ठीक है। तो टेक्निकली पूरे कंप्यूटर में सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं, सीपीयू, चिपसेट और रैम, ये ही एक दूसरे के साथ देखनी पड़ती है कि लगेगी कि नहीं लगेगी। उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं, एसएसडी, जैसे मैंने कहा हार्ड ड्राइव है, जीपीयू है, एसएमपीएस है या जो भी अदर कंपोनेंट, वो सारे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं। उनको लगाने के लिए आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि एएमडी का है, इंटेल का है, वहाँ पे जनरेशन कौन सी है, क्या है, वहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा, वहाँ पे स्लॉट है या नहीं, वो सिर्फ स्लॉट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा जीपीयू की बात करें तो जनरेशन 1 का भी PCI एक्सप्रेस का X16 भी होगा तो वो लग जाएगा, लेकिन फिर वहाँ पे वो कहीं ना कहीं आज का मॉडर्न होगा तो बॉटलनेक होगा। यही मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और समझ में आया है तो मुझे बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाना चाहता था। तो आगे से जब आप ये क्वेश्चन करो ना, तो पहले तो आप खुद समझ लो कि ये जो मैंने बताई है चीज़ें, और उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर मुझसे पूछो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।